चलिए शुरू करते हैं आज पहली क्लास जावा स्क्रिप्ट की। JS जावा स्क्रिप्ट क्या है, लेट अस सी। तो यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन कर देता हूँ सो दैट आई विल राइट द डेफिनेशन, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर JS। जावा स्क्रिप्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो भी है वो हम देखेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट है क्या, इसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। इससे ये इंसान धोखे में रहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि जावा जो इसमें पहले आ रहा है जावा स्क्रिप्ट, ये असल में इस तरह लिखा जाता है जावा स्क्रिप्ट विदाउट एनी स्पेस। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स ये धोखा खाते हैं कि ये शायद जावा लैंग्वेज है, जो जावा हमारी सेपरेट है जावा, तो स्टूडेंट समझते हैं ये शायद उसी का कोई पार्ट है। बट दिस इज 100% डिफरेंट फ्रॉम जावा, टोटली डिफरेंट है जावा से। तो ये वाली लैंग्वेज जो है 100% डिफरेंट है जावा से। कौन सी, जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट है क्या, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको माना जाता है वर्ल्ड में सबसे पावरफुल लैंग्वेज, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। लेकिन कौन सी लैंग्वेज, वेब लैंग्वेज। तो ये वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यहां पे आप प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हो। जावा स्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आ गई इसकी पहली डेफिनेशन। दूसरी चीज ये है कि ये दोनों साइड से यूज की जाती है, यूज्ड एज क्लाइंट साइड, शाबाश, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, DEVELOPMENT। यानी क्लाइंट साइड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये दोनों तरह से यूज्ड एज क्लाइंट साइड डेवलपमेंट एज वेल एज सर्वर साइड डेवलपमेंट। ये आ गया इसका पहला पार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी क्लाइंट साइड्स में से यूज होती है, इसका मतलब क्या होता है, यानी इसमें जो फ्रंट एंड जो होता है, क्या फ्रंट एंड, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड। जो मैंने पढ़ाया था पहले ही दिन प्रोग्रामिंग में, क्लाइंट एंड सर्वर पढ़ाया था ना। तो उसमें मैंने बताया था कि क्लाइंट साइड हो गया है यानी जो यूजर देखता है, फ्रंट एंड जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें ये दो चीज़ें, इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होती है। उनका नाम है, एक का नाम होता है यानी जो उसमें लाइब्रेरीज यूज़ होती है, क्या, LIBRARIES। इसमें दो लाइब्रेरीज यूज़ होती है। पहली जो है दैट इज कॉल्ड एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर JS, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। क्या बताया मैंने, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट। और दूसरी जो इसमें है दैट इज कॉल्ड एज, ये आ गई पहली वाली, और दूसरी वाली जो है दैट इज ये पहली वाली। अब दूसरी का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं रिएक्ट JS। ये दो लैंग्वेजेस यूज होती है किसमें, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए। जब हमें क्लाइंट साइड डेवलपमेंट करना होता है तो एट दैट टाइम वी यूज एंगुलर, लाइब्रेरीज जो इसमें यूज होती है एंगुलर और JS। ये दोनों मतलब जो है वो लाइब्रेरीज है जो फ्रंट एंड के लिए यूज होती है। दूसरा जो इसमें है दैट इज यूज्ड एज सर्वर साइड डेवलपमेंट। अब सर्वर साइड में इसमें कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है, LIBRARY। यहाँ पे एक ही यूज होती है, इसको बोलते हैं हम node.js। क्या बोलते हैं इसको, node.js। तो ये वाली लैंग्वेज जो है ये यूज होती है, यानी ये वाली जो लाइब्रेरी है ये किस में यूज होती है, शाबाश, सर्वर साइड में। समझ आ रही है बात। तो अब ये तो आ गई दो चीजें। अब तीसरी चीज इसमें क्या है, दैट इज ये हमारे पास दो तरह से यूज होता है किसमें। अब मैंने पहले ही बोला कि ये जो ये जावा स्क्रिप्ट है ये यूज होता है किसमें, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेब प्रोग्रामिंग। तो ये वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होती है, यानी वेब डेवलपमेंट के लिए। समझ आ रही है बात। तो अब यहाँ पे तीसरी चीज क्या आएगी, फिर इसमें हम जो HTML के साथ हम इसको कैसे यूज करते हैं,
समझ आई? तो HTML के साथ हम इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल JS, दूसरा होता है एक्सटर्नल JS। क्या मैंने बोला? इंटरनल JS एंड एक्सटर्नल। पहले हम देखेंगे इंटरनल किसको बोलते हैं। इंटरनल का मतलब होता है कि हम HTML पेजेस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। HTML पेजेस के अंदर यूज़ करने का मतलब यानी इनसाइड द HTML tags when we use JS inside the HTML tags, तो that is known as internal JS। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली इंटरनल TER इंटरनल यूज्ड एज यूज्ड इन लिखेंगे डायरेक्ट इन HTML एलिमेंट्स या टैग्स लिखो, टैग्स ही बेटर रहेगा। यूज्ड इन HTML टैग्स यानी यूज्ड इनसाइड लिखेंगे, यहीं पे बस बात खत्म। यूज्ड इनसाइड HTML टैग्स, इंटरनल को हटा दो। तो इससे पता क्या चला कि जब हम यूज करेंगे इसको कहाँ पे, इनसाइड द HTML टैग्स, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल। तो अब इंटरनल में भी ये दो जगह पे यूज होती है। इंटरनल में दो जगह पे, पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज, अगर हम इसको हेड टैग में यूज करें, हेड टैग तो सबको पता है ना, अगर इसको हम इसको हेड टैग में भी यूज कर सकते हैं। और हेड टैग में यूज करने का सिंटैक्स क्या है? शाबाश, SYNTEX। सिंटैक्स क्या है इसका हेड टैग में? हेड टैग में अगर हम इसको लिखना चाहें तो वी कैन यूज द स्क्रिप्ट। कैसे? मैं एग्जैक्टली वही लिखता हूं, SCRIPT एंड देन इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इस सिंटैक्स को मैं नीचे ले आता हूं ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से दिखा सकूं। ये देख लो आप सिंटैक्स, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट का कोड। समझ आ रही है? कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे हम बटन यूज करेंगे, BUTTON। अब बटन के अंदर लिखेंगे टाइप, ये तो पता ही है ना, बटन में क्या लिखते हैं हम? टाइप इक्वल टू, शाबाश, बटन। यहां तक तो याद है ना सबको? तो उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑन क्लिक, CLICK, ऑन क्लिक इक्वल टू। अब उसके बाद देते हैं हम यही, यानी जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम? शाबाश, पहले मैं दोनों साइड से इसको क्लोज कर देता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, शाबाश, ID या क्लास नेम। समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैंने ये लिखा और उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू, यानी जो भी क्लास का नाम होगा वो हम इसके अंदर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। हाँ, तो ये है सिंटैक्स इसका। उसके बाद क्या करेंगे, यानी उसके बाद यहाँ पे डॉट इनर HTML आता है ना, जो मैंने बताया था, डॉट इनर HTML इस तरह लिखा जाता है। तो उसके बाद इनर HTML की वैल्यू, यानी जो हमें आगे चाहिए होगी। तो इनर HTML के अंदर भी हम डायरेक्टली वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो WORLD। तो ये जो प्रिंट होगा, क्या होगा यहाँ पे प्रिंट? हेलो वर्ल्ड। अब ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी कि ये हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या होता है और ये बाकी चीज़ें क्या है, ये मैं बताऊँगा अभी। बस अभी आप इतना समझो कि इस तरह से हम क्या करते हैं यूज स्क्रिप्ट। ऊपर जो स्क्रिप्ट टैग है वो यहाँ पे ओपन होता है और नीचे जो है हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? स्क्रिप्ट को क्लोज, ./स्क्रिप्ट। तो इस तरह हम इसको हेड में यूज करते हैं। किस तरह? ये है सिंटैक्स, यानी पहले सिंटैक्स लिखा, सिंटैक्स टैग, ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे ओपन किया और स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज किया एंड देन इसके बिटवीन आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। समझ आ रही है बात? तो ये आ गया इनसाइड द हेड टैग। और दूसरा जो है, इसको आप किसी भी टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया है HTML टैग के अंदर। और दूसरा जो है दैट इज इनसाइड द बॉडी। दूसरा जो है, शाबाश, यूज्ड इनसाइड द बॉडी। व्हाट डज दैट मीन?
यानी आप इसको बॉडी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी में किसी भी टैग के अंदर। जैसे कि इसका सिंटैक्स बॉडी के अंदर क्या रहेगा, सेम इसी तरह, सेम इसी तरह। यानी आप यहाँ पे लिखोगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखा, एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे क्या, JS, और उसके बाद क्लोज कैसे करोगे, SCRIPT। वेरी गुड, समझ आया। तो ये है दो तरीके इसको यूज़ करने के लिए, एक तो हेड में, दूसरा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर भी इसी तरह होगा और ये चीज़ें इसके अंदर आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ से मैंने लिखा ना इस तरह, समझ आया। हाँ, तो इसी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं किस में, इनसाइड बॉडी। दूसरा होता है जो मैंने ऊपर बताया इंटरनल, एंड यहाँ पे जो इसका दूसरा पार्ट बनेगा यानी फोर्थ वाला, वो क्या रहेगा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो ईजी है, ये भी मैंने ऑलरेडी, जिस तरह CSS के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल होता है, एक्सटर्नल उसी तरह यहाँ पे भी होता है। एक्सटर्नल JS, एक्सटर्नल JS का मतलब क्या होता है, यानी एक्सटर्नल JS हम एक सेपरेट बनाएंगे फाइल। क्या बनाएंगे, व्हेन वी मेक ए सेपरेट फाइल, शाबाश, व्हेन वी मेक ए सेपरेट फाइल, और उसको देंगे एक्सटेंशन .js। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे मेक ए सेपरेट फाइल एंड name it as something dot, मैं यहाँ पे लिखूँगा something dot js। what does js mean? it is extension should be .js। तो JS जिस फाइल का क्या एक्सटेंशन रहेगा वो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल बन जाएगी। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, इसका सिंटैक्स, यानी इसको हम कैसे इसमें ऐड करेंगे फिर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शाबाश, इसका सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं, हम डायरेक्टली हेड टैग के अंदर यूज़ करेंगे क्या, शाबाश, हेड टैग के अंदर डायरेक्टली यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट एंड देन SRC। क्या लिखेंगे, SRC इक्वल टू डबल कोड्स, उसके बाद यहाँ पे देंगे वही नाम, वेरी गुड, समथिंग .js, जो जहाँ पे इसकी लोकेशन होगी, यानी दिस इज द एड्रेस, और उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। इसी तरह किया था ना हमने एक बार, तो ये आप हेड में करोगे यूज़। हाँ, तो ये लिंक जहाँ पे करते हैं ना हम HTML के अंदर, तो ये मैं प्रैक्टिकल में अभी दिखाऊंगा। तो दिस वन इज नोन एज एक्सटर्नल। अब आते हैं हम कोडिंग के ऊपर। यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ JS। जावास्क्रिप्ट का पावर आपको इस वाली चीज़ से पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने HTML कोड लिखा है और इसी के अंदर हमने JS भी यूज़ किया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल। यहाँ पे ये है ना, बटन के अंदर हमने ये किया है यूज़, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल। हमने बटन टैग के अंदर ही यूज़ किया, ये किया ना। चलिए अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ है। ये मैंने कल रात को बनाया था, कुछ समझ आया। यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे लिखा है टर्न ऑन द लाइट, एंड यहाँ पे लिखा है टर्न ऑफ द लाइट। अब इससे ये हो पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं टर्न ऑन द लाइट करूँगा, आप देखिए यहाँ पे इसमें लाइट आ रही है, और जब मैं यहाँ पे टर्न ऑफ द लाइट, और ये बंद हो रही है। अब ये कैसे होता है वो मैं अभी दिखाऊंगा, बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इसमें लाइट आ रही है और इससे लाइट बंद हो रही है। अब ये कैसे होता है, लेट अस सी। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर जिस तरह लिंक CSS है, तो इस CSS वाले सेक्शन की है, तो इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। CSS हमारा, और इंडेक्स 2 में अपनी कुछ कोडिंग हमने लिखी है, तो इसको भी हटा दो, ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। आप देखो इतना ही कोड है, और इतने कोड से आप देखो कितनी बड़ी चीज़ हमारे पास आ रही है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इसको यहाँ पे हम पहले, सबसे पहले नाम चेंज करेंगे, इसका नाम रखेंगे जावास्क्रिप्ट।
जावा स्क्रिप्ट। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने एक बटन को मैंने यूज़ किया है। क्या किया है मैंने? बटन को यूज़ किया, जिस तरह हम बटन यूज़ करते हैं किस में, HTML के अंदर, इसी तरह करते हैं ना। बटन एंड देन ऑन क्लिक, बटन में मैंने डायरेक्ट दिया है ऑन क्लिक। यहाँ पे आप टाइप भी मेंशन कर सकते हो, दैट डजंट मैटर, यहाँ पे कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑन क्लिक में मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसमें लिखा है मैंने माई इमेज। उसके बाद इसका सोर्स में दे रहा हूँ on_ballab.jpg, और इसको क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पे मैंने लिखा है टर्न ऑन द लाइट, यहाँ पे टर्न ऑन भी आप लिख सकते हो। ये बटन के अंदर जो टेक्स्ट आता है ना, ये वही है, टर्न ऑन। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे सिंपली एक इमेज टैग यूज़ करते हैं, उसकी ID हम बनाते हैं माई इमेज, एंड देन उसका सोर्स देते हैं off_ballab.jpg। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल इसका देते हैं 100% विड्थ, 100px। समझ आ रही है? अब उसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं और एक बटन, जिसके अंदर हमने लिखा है ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID नेम, एंड देन उसका सोर्स देते हैं off_ballab, एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, टर्न ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे आप टर्न ऑफ इतना लिख लो, टर्न ऑफ, तो इतना भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे H2 को इसको हटा दो, ये ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इतना आया समझ। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम एक बटन यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब होता है कि जब इस पर क्लिक होगा उस वक्त क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये आप बहुत बार देखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का मतलब होता है कि आप इस पूरे पेज में, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, कौन सा डॉक्यूमेंट जिसमें ये कोडिंग लिखी हुई है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप ढूंढो, गेट का मतलब होता है हासिल करना, आप फाइंड कर लो एलिमेंट को बाय ID। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये तो इजीली समझ आता है, यानी आप हासिल करो उस एलिमेंट को किससे, ID से। उसकी ID हम यहाँ पे देते हैं 2 ब्रैकेट्स के दरमियान। समझ आ रही है? सिंगल, आप यहाँ पे सिंगल कोड्स भी दे सकते हो, डबल कोड्स भी दे सकते हो, इट डजंट मैटर, दोनों कर सकते हो आप इसमें यूज़। तो यहाँ पे उसका नाम क्या आ रहा है, माई इमेज। तो माई इमेज हमने किसकी ID रखी है, इस वाले इमेज की। तो इट मीन्स दैट इट विल फाइंड द एलिमेंट बाय ID इन विच वी हैव माई इमेज। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं .src, इसका मतलब तो पता ही है, यानी सोर्स क्या होना चाहिए इसका, on_ballab.jpg। अब हम जाते हैं पहले फाइल मैनेजर में और वहाँ पे देखते हैं कि ये कहाँ पे हमारा। तो हम जाते हैं कहाँ पे, D में, और नहीं रिसेंट में नहीं, हम एग्जैक्ट वहीं पे देखेंगे जहाँ पे हमने इसको बनाया है। E के अंदर यहाँ पे हमारा एक वेब नाम का एक ये है। तो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पे on_ballab है या नहीं है, off_ballab भी है, on_ballab भी है, और .jpg है, ये दोनों है ना। तो यहाँ तक तो ईजी है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, शाबाश, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप on_ballab.jpg को यहाँ पे ओपन कर देना है। आपको सोर्स में on_ballab जो है वो विजिबल होना चाहिए। कब, जब बटन पे क्लिक होगा। कौन से बटन पे, ऑन बटन पे। बात आई समझ? तो यही हो रहा है जब हम, हाँ, अब यहाँ पे तो अभी off_ballab है ना, वो है इस वाले में, किस में, इमेज वाले टैग में। इमेज टैग में हमने दिया है ID और उसका नाम रखा है हमने माई इमेज। उसका सोर्स हमने दिया है off_ballab। off_ballab भी आपने देख लिया, ये है off_ballab, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं, इसमें क्या लिखा है मैंने, off_ballab जो है उसकी स्टाइल, यानी उसका स्टाइलिंग मैंने की है जो कि आपको पता ही है। इसको क्या बोलते हैं हम, कौन सी स्टाइलिंग है ये, इनलाइन। क्या बोलते हैं इसको, इनलाइन है ना। तो इनलाइन स्टाइलिंग हमने इसमें कर दी है। अब उसमें हमने बताया कि इसकी विड्थ जो है वो 100px होनी चाहिए, तो इसीलिए ये यहाँ पे आ रहा है इतना बड़ा बल्ब। समझ आ रही है? देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग। अब पहले तो यही विजिबल होगा, लेकिन जब हम ऑन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, on_ballab जो है .jpg वो विजिबल होनी चाहिए। तो जब हम on_ballab पे क्लिक करेंगे तो आप देखो कौन सी वाली इमेज ओपन हो रही है। बात आई समझ या नहीं? यहां तक आया समझ? आप फिर से इसको समझो। सोर्स क्या है इसका, पहले कौन सा बल्ब है यहाँ पे विजिबल, ऑफ। लेकिन जब हम ऑन बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सी वाली ओपन होगी, on_ballab.jpg।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बटन है सेम इसी तरह, बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी आईडी से इसको क्या हाँ ढूंढना है और उसके अंदर क्या लगाना है, यानी जिसकी आईडी है माई इमेज, वो किसकी है, इसकी। एंड अब अगर मैं यहाँ पे खाली दे रहा हूँ ना माई इमेज, तो यहाँ पे आप बल्ब ही शो होगा, लेकिन यहाँ पे मैं साथ में दे रहा हूँ सोर्स भी। क्या दे रहा हूँ, सोर्स, यानी यहाँ पे आप बल्ब होना चाहिए विजिबल। यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं एंड लेट अस रन इट अगेन। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ऑन हो रहा है, जब मैं ऑफ कर रहा हूँ ये ऑफ हो रहा है, नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज इसका सोर्स यहाँ पे मैंने हटा दिया, क्योंकि सोर्स आना चाहिए इसका क्या, ऑफ बल्ब डॉट जेपीजी, तो उससे ऑफ बल्ब आता है। तो जब हम ऑफ करेंगे अब देखो आप ये ऑफ हो जाएगा। पहले मुझे इसको एक बार सेव करने दो एंड देन ये देखो ऑन एंड दिस इज ऑफ। अब देखा आपने कैसे ये काम करता है ना इजी। तो ये आया यहाँ तक समझ। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यानी ये जो इनर ये HTML जो है ना, अब यहाँ पे दूसरी चीज जो आपने देखा ना, इसमें मैंने इनर HTML यूज नहीं किया है, तो इनर HTML हम अभी यूज करेंगे उसके बाद। अब यहाँ पे आप और एक कोड देख लो। तो यहाँ पे हम और एक चीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कि हम जो है इनर HTML करेंगे यूज। यानी इनर HTML किस लिए यूज होता है, टेक्स्ट कंटेंट रिटर्न करने के लिए। अब आप एक एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे हम H2 को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, H2 को। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज ए हेडिंग। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज ए हेडिंग, लेकिन ये जो H2 है इसकी एक आईडी बना देंगे हम। क्या बनाएंगे, आईडी। तो आईडी कैसे बनाते हैं, शाबाश, डायरेक्ट हम लिखते हैं आईडी एंड देन इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट, ये यानी आईडी का नाम, या आप आईडी 1 दे दो, चलो टेस्ट ही दे देते हैं अभी, ठीक है। तो इसका मैंने आईडी बना दी और उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और H2 को क्लोज कर दिया। यहाँ तक तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बटन यूज करेंगे और बटन के अंदर हम क्या लिखेंगे, शाबाश, बटन के अंदर हम लिखेंगे पहले टाइप। अगर आप टाइप मेंशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बटन किया और उसके बाद क्या करूँगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक यानी इस पे जब क्लिक होगा तो उस वक्त क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट, शाबाश, गेट एलिमेंट। ये इसी तरह लिखना पड़ता है, गेट एलिमेंट इस तरह, यानी गेट स्मॉल एलिमेंट का E कैपिटल, बाई का B कैपिटल एंड आईडी का, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आईडी का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना जरूरी है। आईडी क्या है हमारी, शाबाश, टेस्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप इसको रखोगे सिंगल कोट्स में, बेस्ट है इन दोनों को सिंगल कोट्स में रखो। जब आप एक बारी यहाँ पे एक बारी हमने डबल कोट्स यूज किए ना, अब हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर रखें। अब टेस्ट के अंदर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरी चीज जो है इनर HTML। ये देखो आप खुद ही आ रहा है, ठीक है। अब इनर HTML के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे इनर HTML इक्वल टू, अब इसके अंदर सिंगल कोट्स यूज कर लो या डबल कोट्स, तो सिंगल कोट्स ही करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड द डबल कोट्स। यहाँ पे एक बारी डबल कोट्स भी आने चाहिए। ये इसका क्लोज है, यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, इसका ये ओपनिंग है ना यहाँ पे, तो क्लोजिंग यहाँ पे आएगा। तो अब इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने दे दी, उसके बाद डॉट, शाबाश, इनर HTML के बाद आएगा क्या, इसका वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज मी जावा स्क्रिप्ट, यानी ये मैं हूँ कौन, जावा स्क्रिप्ट। और उसके बाद बटन को क्लोज कर देंगे एंड बटन के बाहर हम लिखेंगे क्लिक मी। ये क्या है, ये तो पता ही है ना, ये क्लिक मी किस में आएगा, जरा मुझे बताओ, बटन के अंदर, वेरी गुड। तो इसको सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं। ये आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज, अभी देखना अच्छे से देखना क्या लिखा है मैंने, दिस इज हेडिंग। जैसे मैं क्लिक मी पे करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज़ मी जावा स्क्रिप्ट। तो इससे हमें क्या पता चला कि जावा स्क्रिप्ट जो है, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML टेक्स्ट कंटेंट। इसको रिफ्रेश करके एक बारी और देख लो। यहाँ पे असल में यहाँ पे H2 है ना, जो हेडिंग मैंने यहाँ पे H2 यूज किया है, तो H2 में मैंने लिखा दिस इज हेडिंग,
तो ये H2 का मतलब अपना टेक्स्ट है जो कि कभी मतलब जो है इनविजिबल आज तक नहीं हुआ था। लेकिन जावास्क्रिप्ट की इसकी आप हिम्मत देख लो, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये बोलता है कि क्लिक मी, तो ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ये बता रहा है इट इज़ मी जावास्क्रिप्ट, हेडिंग को हटा दो। तो इट मीन्स दैट कि जावास्क्रिप्ट कैन रिप्लेस द एनी HTML एलिमेंट टेक्स्ट, या आप बोल सकते हो कंटेंट। बात आई समझ, है ना ये इजी। तो किस तरह करते हैं, अब यहाँ पे एक नई चीज़ यूज़ हो गई जिसको हम बोलते हैं क्या, डॉट इनर HTML। डॉट इनर HTML, यहाँ तक तो मैंने ऊपर किया ना एक्सप्लेन। अब यहाँ पे आ रहा है इनर HTML। इनर HTML का मतलब क्या होता है, इनर HTML के बाद, इनर HTML के बाद यानी इनर HTML का काम ये होता है कि ये आपको रिटर्न करेगा कौन सा टेक्स्ट का कंटेंट, यानी इट रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट, और जो इसके आगे होगा ना ये वही डिस्प्ले कराता है, और जिससे इसको लिंक किया गया है उसको रिप्लेस करके ये जो इन सिंगल कोड्स के अंदर आता है ना उसको रिप्लेस करेगा। अब तीसरी चीज समझो, दिस इज कॉल्ड, इसको आप बोल सकते हो क्या, रिप्लेस टेक्स्ट कंटेंट, CONTE कंटेंट बाय JAVA स्क्रिप्ट। आप जावा स्क्रिप्ट से क्या कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट से क्या कर सकते हो बेटा, रिप्लेस कर सकते हो एनी HTML टेक्स्ट, एनी HTML टैग टेक्स्ट। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, दैट इज़ कि ये जो HTML का ये है ना, यानी सॉरी जावा स्क्रिप्ट जो है ना, ये टेक्स्ट की क्या कर सकता है, यानी टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल जो CSS वो चेंज कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज द CSS स्टाइलिंग, यानी CSS जो हमने HTML के अंदर CSS का स्टाइलिंग की हुई होगी उसको ये बदल देता है। अब मैं वो भी इसी में यूज़ करूँगा, या सेपरेटली लिखेंगे, चलो सेपरेटली लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम फिर से H2 यूज़ करेंगे और H2 के अंदर इसका क्या बनाएंगे, शाबाश, ID। तो ID के अंदर यहाँ पे लिखेंगे ID1 इसका नाम रखेंगे। उसके बाद सेम उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर लिखा था टेक्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज डिजाइनड DESIGNED, या डेकोरेटेड लिख लो DECORATED, डेकोरेटेड टेक्स्ट। ये डेकोरेटेड टेक्स्ट है। अब अगर आप देखो तो ये डेकोरेटेड है नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं H2 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, शाबाश। अब यहाँ पे आप समझो H2 है ना, अब अगर मैं H2 की स्टाइलिंग करूँ तो यहाँ पे तो इसकी भी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हम और एक चीज़ भी कर सकते हैं, div के अंदर उसको डाल सकते हैं या ID के थ्रू कर सकते हैं। तो div के अंदर ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक div यूज़ करूँगा एंड देन आई विल पुट इट डाउन हेयर। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं div के अंदर जो H2 है इसको कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा div के अंदर जो H2 है उसको आप कलर कर दो, कलर आप कर दो वाइट, रहने दो वाइट ही, ठीक। और हाँ हम बैकग्राउंड कलर भी करेंगे ना, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो ब्लैक। और इसके बाद तीसरी चीज़ जो है, इसका फॉन्ट साइज़ इसका तो अच्छा था मेरे ख्याल से 2EM, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरी चीज़ क्या बोलोगे आप, फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट स्टाइल लगा लो आप, कौन सा, इटैलिक। इतनी चीज़ें काफ़ी है, इसमें तो एक भी नहीं हुई। लिंक किया है हमने, हाँ ये सेव नहीं किया है हमने, देखो आ गया ना, दिस इज डेकोरेटेड टेक्स्ट। और इसकी और एक चीज़ कर दो आप, यहाँ पे विड्थ फिक्स करो, विड्थ इक्वल टू 50%। अब देखो अब 50 तो कम हो रहा है, तो 80, नहीं ये हो रहा है 80, है ना, ये टेक्स्ट बड़ा है। तो अब इसमें यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है और बैकग्राउंड इस तरह, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। 2 ही कलर हमने यूज़ किए। अब ये तो हमने डेकोरेट किया, अब हम क्या करते हैं, इसमें आ जाते हैं और जावास्क्रिप्ट से कुछ मदद लेते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद हमारी यही रहेगी, मैं इसी को कॉपी करूंगा बिकॉज टाइम हो चुका है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे टाइप तो बटन ही रहेगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय, शाबाश, वेरी गुड, ID1। बस यही चीज़ आपने समझ ली तो बाकी सारा हो गया। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, इसमें जब जैसे मैं ID यूज़ कर रहा हूँ ना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको छोड़ दो, किसको, इनर HTML को आप छोड़ दो,
यहाँ तक, बाकी आप रहने दो, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब इनर गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा, आईडी, यानी जो हमारी आईडी है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे डॉट स्टाइल, क्या देंगे, डॉट स्टाइल। उसके अंदर डॉट फॉन्ट, फॉन्ट साइज भी लिखेंगे हम, फॉन्ट साइज इक्वल टू, यहाँ पे हम देंगे, अभी देखो आप हमारा कितना है 2em, और इसको देख लो कितना बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे देंगे फॉन्ट साइज इक्वल टू 0.5 em। यहाँ पे आप इसको सिंगल कोट्स के अंदर रखोगे, अदरवाइज इट विल शो एन एरर बिकॉज ऑफ पॉइंट। तो अब ये आ गया ना सिंगल कोट्स के अंदर। अब यहाँ पे हम करेंगे काम, बटन का है हमारा क्लोजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लिक मी टू चेंज द, बाकी तो पता ही है ना। तो यहाँ पे बटन यूज़ करेंगे, ठीक है, आया। अब सेव कर लो, यहाँ पे आ गया क्लिक मी बटन। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, आप देखो इसका साइज़ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही है ना, यानी कलर वगैरह। अब अगर आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो तो आप स्टाइल के अंदर वो भी कर सकते हो, यानी आ गया फॉन्ट साइज, और उसी तरह आप स्टाइल डॉट कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप कर लो काम, यहाँ पे आप कलर चेंज कर लो, डॉट कलर। अभी इसका कलर कैसा आ रहा है, वाइट, तो यहाँ पे हम कलर इक्वल टू, शाबाश, डबल कोड, ये सिंगल कोड्स, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेड। अब सेव कर लो एंड देन क्लिक ऑन दिस थिंग, आ गया रेड। बाकी साइज वगैरह वैसा ही के वैसा ही है ना, समझ आया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट की यानी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो कि उसकी स्टाइलिंग कहाँ पे हुई होगी, CSS के अंदर। हम CSS की बदल दे सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल। तीसरी चीज़ जो है दैट इज कॉल्ड सेपरेट JS। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट, या आप स्क्रिप्ट लिख लो, डॉट इसका रहना चाहिए JS। तो जैसे मैं JS करूँगा तो यहाँ पे आप देख लो JS नाम से, अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूँगा ना वो जावास्क्रिप्ट होगा, क्या होगा, जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे अभी देख लो आप, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब अगर हमें ये जावास्क्रिप्ट किसके साथ लिंक करना होगा, शाबाश, हाँ, इंडेक्स के साथ। तो कहाँ पे करेंगे, हेड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट एंड देन सोर्स। स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स हम देते हैं क्या, वेरी गुड, जावास्क्रिप्ट .js। तो ये हमारी JS फाइल जो है इसके साथ लिंक हो गई, समझ आया। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ समझो और उसके साथ हम क्लोज कर देंगे। लास्ट चीज़ दैट इज़, अगर आपको ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ है ना यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये प्रिंट निकालनी है तो हाउ विल यू डू दैट। एक छोटा सा काम करना है आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक बटन यूज़ करोगे, क्या करोगे यूज़, क्योंकि ये बटन से ही प्रिंट होगा ना, बटन पे के ऊपर क्लिक होगा। तो उसके बाद यहाँ पे बटन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे टाइप वगैरह आप दोगे तो आपकी मर्जी। तो मैंने पहले ही बोला कि आप दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, क्या लिखूँगा, ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली मैं बताऊँगा इसको विंडो, शाबाश, विंडो WINDO विंडो डॉट प्रिंट, क्या लिखूँगा, विंडो डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं खाली रखूँगा इसको। इसका मतलब क्या है, यानी यही पेज, यानी जो विंडो अभी ओपन है उसी को प्रिंट करो। समझ आ रही है बात, बस इतना टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, यानी प्रिंट निकालने के लिए ये वाली चीज़ जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्रिंट आ गया कि नहीं आ गया। अब आप इस पर क्लिक कर लो तो यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा, और यही पेज, कौन सा पेज, जो ओपन है, ये वाली चीज़ है ना। तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये आपको प्रिंट करा के देगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सेव करना चाहते हो एज PDF तो ये आप सेव भी कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ, इसको सेव कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट इस नाम रहेगा, इसको सेव कर देते हैं एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं और क्विक एक्सेस में आ जाते हैं। तो ये आपकी जावास्क्रिप्ट वाली PDF फाइल आपके पास आ चुकी है, ये देख लो आप, बात आ रही है समझ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिंट द एनी डॉक्यूमेंट, और उसके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी होगा दैट डजंट मैटर, आप इसको इजीली प्रिंट करा सकते हो। आप देखो कितनी कम कोडिंग है और आप देखो यहाँ पे आउटपुट कितना ज़्यादा आ रहा है, प्रिंट भी हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट के ये भी चेंज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है कि नहीं।
तो ये बस किसका कमाल है, जावास्क्रिप्ट का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।